और जहां तक शंकराचार्य जी का बात है उनकी पर्सनल उनके वक्तव्य वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हमेशा सनातन विरोधी सरकार विरोध बोलते हैं कि हम सनातनी हैं और शंकराचार्य पद पे हैं, लेकिन उनके वक्तव्यों को अगर 5 साल 8 साल पहले तक के उठा के आप देख लेंगे तो अखिलेश यादव आज उनके हितैषी बने हुए हैं और उन्होंने सड़क पे घसीट घसीट के इन्हीं शंकराचार्य जी को मारा था। तो हम नहीं कहते कि किसी भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य या ब्राह्मण साधु संत का अपमान कोई भी प्रशासन का आदमी करे। प्रशासन के लोगों को भी अपने संयम की मर्यादा रखनी चाहिए और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। ठीक है। और इधर से अनुराग भदौरिया जी भी आ गए हमारे साथ, स्क्रीन पर दिखाइए। वही तो तुम काम कर रहे हो, वही तो तुम भी काम कर रहे हो जो अखिलेश यादव ने किया है। ये कौन तुम कम काम कर रहे हो? तुम भी तो संतों को मार रहे हो। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, अब अभी यहीं पर दो संत समाज से जुड़े हुए जब हमारे साथ हस्तियां बैठी हैं तो वो भी यही कह रही कि जो अखिलेश यादव ने किया 2015 में, तो आज 2026 में वही योगी सरकार ने कर दिया। क्या अंतर है, क्या फर्क है? आचार्य विक्रमादित्य जी, तो हमारे को समझना चाहिए कि ये देश के अंदर कोई राजतंत्र नहीं है, ये देश के अंदर डेमोक्रेसी है। हर व्यक्ति बराबर एक सीमा में। ये जो राजशाही वाली बात है ना, ये सबसे पहले बदलनी चाहिए कि राजशाही जैसे जिस प्रकार से अभी सरकार आई, मोदी जी ने एक व्यवस्था बनाई, कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा। लेकिन पुराने जमाने के जो नेता है उनको अभी भी चाहिए 4 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड, 20 बॉडीगार्ड। उसी प्रकार से हर लोग के अंदर कहीं ना कहीं वो जो बॉडीगार्ड वाली शाही स्थिति रहती है ना, वो आज भी मानसिकता सामने आ रही है और उस बात को समझना चाहिए। अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो क्या घटना घटी, जब तक उसको सामने नहीं लाएंगे ना, सब लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। भदौरिया जी बैठे हैं, पूरी ज्ञान इनको है, लेकिन इनको तो राजनीति रोटियां सेकनी, इनको तो कुछ और करना नहीं है। इनको तो जहां मौका मिलेगा टोपी पहन लेंगे और जहां मिलेगा चोगा पहन लेंगे। तो ये पल पल तो हर समय रंग बदलते रहते हैं ना, लेकिन तो वो स्थिति है। लेकिन जब आप पूरी व्यवस्था समझे, अरे भैया पिछले साल इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, बहुत सारे लोग बेचारे मर गए उसी संगम के स्थान पर। तो जब वो जिस जाने वाले रास्ते से जबरदस्ती आप आने का प्रयास कर रहे हो, बंद था बैरियर, तो क्या जरूरत थी? पालकी लेके जाने की जरूरत क्या थी? आदि शंकराचार्य जी महाराज वहां केरला से पैदल चलते हुए पूरे भारत में भ्रमण कर गए। लेकिन हद धर्मिता है, जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण कुछ विपक्षी दलों का गैर राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, हवा दे देते हैं, और वही हवा की जा रही है इस प्रकार से जिस प्रकार से अरुण का पड़ाव हो रहा है। और खैर जो अनुराग भदौरिया जी, आपने तीनों धर्म से जुड़े, संत समाज से जुड़े जो आज हमारे गेस्ट पैनल में लोग हैं उनकी बात सुन ली। मुझे ये बताइए, आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा खुलकर कह दिया कि धर्म की को चोट पहुंचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो कालनेमी है। उनका इशारा किसकी तरफ था? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जाएं शंकराचार्य जी के पास, लोट लोट कर माफी मांगे, ये विवाद सुलझ जाएगा। किस आधार पर अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं? उन्होंने भी क्या लोट लोट कर माफी मांगी थी क्या? देखिए सवाल ये है कि देश में समाजवादी पार्टी हमेशा से संत समाज का सम्मान करती आई है। अगर हमसे गलती हुई थी तो हमने उसकी माफी मांगी थी। लेकिन सवाल है कि जब शंकराचार्य जी वहां पे हैं, शंकराचार्य जी अगर मान लो शंकराचार्य नहीं है, अगर आपकी बात मान ली जाए तो एक संत तो है। संत को अगर स्नान कर लेते संत, तो क्या दिक्कत होती? संत को क्या आप पीटेंगे? या संत स्नान करने की जिद करेगा तो आप उसको उनकी चोटी पकड़ के खींचेंगे? ये अपमान है कि नहीं है? एक बात। दूसरी बात, इसी टीवी डिबेट में हम देखते थे पहले कौन लोग बैठते थे, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती थी। अब देखिए हिंदू मुस्लिम की डिबेट हट के डिबेट कहाँ आ गई है कि हम बड़े संत, अब हमारे संतों के आपस में डिबेट होने लग गई है। लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि नहीं आप संत गलत हो, कह रहे नहीं वो आप संत गलत है। ये हमारे सनातन के लिए कितना कष्टदायी है कि हमारा संत समाज एक दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। ये चिंता का विषय किसके राज्य में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ कि संत समाज हमारा आपस में लड़ रहा है। संत समाज एक दूसरे को बताने में लगा हुआ है कि आप शंकराचार्य नहीं हो, वो शंकराचार्य नहीं। हम कहते हैं शंकराचार्य है नहीं है, संत हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और संतों का सम्मान इस देश के अंदर में होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है। जहां तक माफी मांगने की बात है तो शंकराचार्य जी ने, अभी मुक्तानंद जी ने खुद ही बोला ठीक है कि श्री अखिलेश यादव जी आए, मुझसे माफी मांगी थी। उस समय भी जब लाठीचार्ज हुआ था तब उस जो तत्कालीन वहां पे जो पुलिस थी उसको भी उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री। चलिए, आपका पॉइंट तो लिया, आपने कहा उन्होंने माफी, आप लोगों ने माफी मांग ली थी, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ भी मांगे। लेकिन यहाँ पर स्वामी उमाकांत आनंद सरस्वती जी, देखिए ये पूरा मामला क्योंकि शंकराचार्य जी की जो नजदीकी अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रही है, क्या यही वो नजदीकी है जो चुभ रही है सरकार को? क्या यही नजदीकी चुभ रही है और इसकी वजह से ये ईगो इशू बन गया है? शंकराचार्य जी के पुराने बयान, उनकी नजदीकी अखिलेश यादव से ये रास नहीं आ रही सरकार को, और इसीलिए ये पूरा ड्रामा जो है इस वक्त माघ मेले में दिखाई दे रहा है।
नहीं, मांग में लेके वीडियोस भी हमने भी देखा। जो प्रशासन ने किया वो उचित नहीं किया, लेकिन जो हुजूम जा रहा था और जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ के वहां बोला जा रहा है कि आप इधर ऐसे मत आइए, तो उनको आराम से भी स्नान कर सकते थे। बाकी जहां तक देखा जाए इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक खेल तो है ही पीछे, क्योंकि ये जो शंकराचार्य जी महाराज हैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और निश्चित ही पहले भी आप देखते रहे, राम जन्मभूमि के समय भी इन्होंने विरोध किया। हर तरह के हमने जो देखा है अपनी दृष्टि, प्रशासन की गलती है वो हम मानते हैं। नहीं तो आप क्या मानते हैं कि साधु संत जो हैं, साधु संत अब सिर्फ धर्म तक ही सीमित रहे, राजनीति पर कोई बात ना करे? क्योंकि अगर अब जाके कोई साधु संत किसी बड़े नेता से मिल लेगा तो वो किसी एक कैंप का ठहरा दिया जाएगा, वो किसी एक पार्टी विशेष का नजदीकी बता दिया जाएगा। क्या अब ये दिक्कत हो गई है समाज में? नहीं, साधु संत जूता खाते हैं। सरस्वती जी, हाँ, आनंद सरस्वती जी से सवाल है मेरा। पूज्य स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी इनके गुरु जी भी थे। तो संतों का काम है कि सभी पार्टी से मिले, सभी पार्टी को अपने पास बुलाए, सबको विचार दे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे। लेकिन कोई एकदम एक तरफा एक पार्टी, हम उस पार्टी के लिए भी कोई मेंबर नहीं है भाई, लेकिन एकदम सनातन को ऐसे पेश करे कि एक पार्टी उसके नाम। कंप्यूटर बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते स्वामी जी। कंप्यूटर बाबा, आप ये मानते हैं क्या कि अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि साधु संत अगर किसी नेता से मिल लिए, भाई कल को कोई ममता बनर्जी जी से मिलकर आ गया, कल को कोई अखिलेश जी से मिलकर आ गया, कोई अमित शाह जी से मिलकर आ गया, तो उसके बाद वो उन पर्टिकुलर पार्टी विशेष के नजदीक हो जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या मुलाकातें बंद कर दें साधु संत नेताओं के साथ में? हाँ, आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, पर एक बार वो कंप्यूटर बाबा अपना जवाब पूरा कर ले। हाँ, नहीं, यही विडंबना कि साधु संतों से कोई भी, देखिए हर चीज है। यही बात शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा है कि योगी भी लिया जाए। अरे योगी जी के तहत में तो ये जो माघ का मेला है वो इसीलिए तो लगा है कि आइए, आप भी आइए। आप क्यों नहीं आ रहे? आपके अफसर जो है इतने, अरे 2 घंटे आपका खत्म हो जाए, अफसर आ जाए, माफी मांगना खत्म हो जाए, आप कर क्या रहे? कोई बात नहीं करना चाहते हो कि अफसर के जो है बात पकड़ कर जीत है। अधिकारी को कोई अधिकारी को जो भी है वो योगी जी की इज्जत खराब कर रहे हैं, योगी जी का स्तर खराब कर रहे हैं, ये सनातन में तो फूट कर रहे हैं। अफसर, कोई अफसर को नहीं बोल रहे हैं। मैं योगी जी से कहूंगा कि अपने अफसरों को तो एक बार देखो, अपने उनको तो बोलो कि विवाद क्यों हो रहा है। नहीं तो अब, लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद कह रहे हैं ना कि कालनेमी, मुख्यमंत्री तो खुद कालनेमी बता रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर बाबा, ये तो फिर आप देखिए, आप अफसरों को दोषी बता रहे हैं, लेकिन अफसर भी तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे होंगे ना सर। कोई फैसला लेने से पहले अप्रूवल तो लिया जाता है ना। तो सीधा बोलिए ना, कौन कर रहा है, सीधा बताइए फिर। नहीं, अब देखिए, हम तो अफसर ने जूते मारे हमारे संतों को, भगवान को तार इज्जत हो गई भगवान की। बाल पकड़ के खींचे गए, अरे बाल ऐसे पकड़ के खींचे गए ऐसे। मैं ये बताना चाहता हूँ संतों के कैसा करना चाहिए था। तो ये योगी जी को भी तो मैं माननीय योगी जी से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, एक तरफ आप ड्रेस भी पहने हैं साधु की, तो उससे तो ध्यान दो, अफसरों को तो लगाओ। संतों को आप कह रहे हैं, अफसरों को नहीं कह रहे। अफसर हमारे बाल पकड़ कर खींच रहे, अफसर जूता मार रहे, मुंह से खून निकल रहा संतों के, और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, और अफसरों की बजाय संतों को बोल रहे। ये गलत तरीका है। हमारे भगवान को आप बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे सनातन को बदनाम कर रहे हैं, और आपकी छवि खराब कर रहे हैं। योगी जी, आप ध्यान रखना, आपकी छवि खराब कर रहे हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र पैदा किया जा रहा है। हाँ, आचार्य विक्रमादित्य जी, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने इस तरह से आपको शिखा खोलनी पड़ी और अकेश जो है जटा खोलनी पड़ी, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी देखिए, ये उनके मन का रोष है ना। अब ये नाराजगी है, गुस्सा है उस व्यवहार पर जो उस दिन हुआ। मैंने आपकी बात पूरी सुनी कि अगर उस दिन वहां ग्राउंड पर हालात बिगड़ जाते तो उसका कौन जिम्मेदार होता। सही बात है, प्रशासन उसके हिसाब से काम भी कर रहा है, लेकिन धक्का मुक्की, गलत व्यवहार, इसकी जगह कोई और तरीका भी तो हो सकता था ना बात करने का। नहीं, देखिए, बात करने का तरीका क्या है कि आप किनके साथ खड़े हैं, किनके साथ आप जोड़ रहे हैं। ऐसे कालनेमी जिन्होंने संतों की हत्या करी हो, उनके साथ जाके खड़ा होना सबसे बड़ी गलत बात है ना। तो फिर बात तो यही है ना सर, आचार्य विक्रमादित्य जी, बात यही है ना कि आज अगर कोई संत जाके किसी नेता से मिल लेगा तो अब लेबल कर दिए जाएंगे वो कि जी नहीं है तो इस पार्टी के संत है, उस पार्टी के संत है। संत कब से पार्टी के होने लग गए? नहीं, मैं एक बार आपको याद दिलाऊं, आज से करीब 30 साल पहले की बात है। मुलायम सिंह यादव जी ने एक नए शंकराचार्य पैदा किए थे जिनका नाम था अंगद शरण।
उनको सिक्योरिटी दी, सब कुछ दिया, पैसा दिया। ये शंकराचार्य पैदा करने नेताओं ने शुरू किए ना, किस प्रकार की व्यवस्था बनाई। अंगद शरण यहाँ बैठे हुए भदौरिया जी को शायद पता भी नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे, मुलायम सिंह जी ने पूरी व्यवस्था बना दी थी, एक पैरेलल शंकराचार्य बनाकर। तो इनकी आदतें हैं कि जिस प्रकार से ये जो अपने आप को सपोर्ट करके ऐसे लोगों को पालते हैं। और मैं कहता हूं कि 1992 जब कार सेवकों पे हत्या करने के बाद ऐसे लोगों के साथ तो खड़ा होना भी कानूनी में कहूंगा। बड़ी बात है ये। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं वो। नहीं, यहाँ पे सवाल अनुराग भदौरिया जी, फिर ये बात ये हो गई ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब ये अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, नहीं सुनिए, अखिलेश यादव ये बात कैसे कह रहे हैं कि जो साधु संत सरकार के विरोध में बोलते हैं वो असली साधु संत है और बाकी साधु संत की कैटेगरी में नहीं है। यानी जो आपके लिए अच्छा बोले उसको आप महान बता दें, जो आप पे सवाल खड़े कर दें वो जो है वो फेक है, नकली है। तो शायद आप गलत ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव? आचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती जी ने कब हमारे बारे में अच्छा बोला? उन्होंने तो हमें भी उल्टा सीधा बोला है। बताइए, एक लाइन बताइए कब कहा आपके लिए उल्टा सीधा? वो लाइन बताइए जो आपके लिए उल्टा सीधा बोला। देख लीजिएगा आप, उन्होंने जो बोला वो देख लीजिएगा। हमें अरे बता दीजिए ना सर, आप तो पूरी रिसर्च और तैयारी के साथ बैठते हैं। आज बता दीजिए उन्होंने आपके लिए क्या खराब बोला था। हमारे लिए दर्शक भी जो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा ना सर। उन्होंने हमें हिंदू विरोधी भी बोला था। सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप ज्यादा उसमें आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, मुझे अपनी बात कहने दो। उन्होंने हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर में लाठी चली। लाठी चलने के बाद हमने तो बोला नहीं कि उनके ऊपर लाठी बरसाइए। 2015 वाले एपिसोड में आपने कहा नहीं कि आप उनके 2015 उनकी आप चोटी पकड़ के खींचिए। हमने तो बोला नहीं उनको आप पीटिए। हमने साधु संत किया, हम उनके साथ खड़े हुए। खुशी दुबे एक आम नागरिक थी, उसकी शादी हुई थी, वो जेल में, हम उसके वो पीड़ित थे, उसके साथ खड़े हुए। बीएलओ की मौतें हुई, आपकी नाकामी की वजह से हम बीएलओ के साथ खड़े हुए। किसी महिला के साथ अन्याय हो, किसी साधु संत के अन्याय हो, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, पीड़ितों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। साधु संत का अगर आप अपमान करोगे तो सनातन का अपमान होगा, हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक सेकंड अनुराग जी, अच्छा एक सेकंड अनुराग जी, विक्रमादित्य जी की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने बता दिया नेताजी के दौर में कैसे आपने साधु संत परंपरा को अपने लिए इस्तेमाल किया है। उसका जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, उनको भी विंडो में डालेंगे, मुझे भी डालेंगे, तो राजनीति मत कीजिए। मैं उनके समय चुप था, इसलिए मुझे शक होता है। नहीं विक्रमादित्य जी अभी चुप है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। संत है और संत बीच में नहीं बोलता है, इसलिए मुझे आप पे शक होता है। चुप रहिए ना, मैं अपनी बात कहने दीजिए। हमने आपकी बात कंप्लीट करिए अपनी बात। अनुराग जी आप तो सुन रहे हैं, बोलिए। मैंने आपसे बोला कि भाई वहां पे साधु संत पे लाठी चली, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने चोटी पकड़ के सीखी। आपने बोली तो भाई ऐसे आचार्य जी रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है, सुन लेते हैं। दोनों में से किसी की बात नहीं सुनाई दे रही, प्लीज आचार्य जी रुक जाइए। मैं आपकी बात जब आऊंगी तब बोलिएगा, ठीक है? उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपकी बारी में उन्होंने नहीं बोला था। अनुराग जी कंप्लीट करिए, ठीक है? हमने आपसे बोला कि किस तरह से वहां पे लाठी चली संतों पे, तो हमने तो बोला नहीं बीजेपी की सरकार है, वो अपमानित हुए, उनको अपमान का दर्द हुआ, उन्होंने अपमान को सार्वजनिक किया। सबने देखा कि कैसे आपने बटुक को, उनके शिष्यों को आपने किस तरह से घसीटा, उनको पीटा। हम विपक्ष में हैं और सनातनी भी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अन्याय हो रहा होगा तो हम उसकी आवाज उठाएंगे। एक विपक्ष का काम है ना कि कोई व्यक्ति के साथ अगर अनहोनी हो रही होगी, परेशान होगा, तो हम उसकी आवाज उठाएंगे, उसको न्याय दिलाने की बात करेंगे। इसी तरह खुशी दुबे की सब जब उस बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी हम खड़े दिखाई दिए, जब बीएलओ के साथ अन्याय हुआ बड़े बदले से मिजाज है जनाब, बड़े बदले से मिजाज है जनाब। कंप्यूटर बाबा, जिस तरह से अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हमें कष्ट हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, हम भी सनातनी हैं, क्या आपने इतना खुलकर इससे पहले समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी को या उनके प्रवक्ताओं को, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे नेताओं को इतना खुलकर कहते हुए सुना है हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं? क्या बदल गया है आपकी नजर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये तो हवा दूसरी तरफ बह रही है। कंप्यूटर बाबा सुनिए 100 चूहे खाए बिल्ली हंस को चली। अब बिल्ली हंस को जा रही तो तब तो जाने दें आप। अभी यदि सनातन की तरफ कोई ध्यान दे रहा तो क्या चाहें कि हम सनातन की तरफ ना आने दें? मुझे ऐसा लगता है, एक मैं मीनाक्षी जी में बात, मेरी 1 मिनट बात अपनी खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना षड्यंत्र नहीं देख पा रहे हैं कि कोई षड्यंत्र बीच में लाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अफसर इतने हावी हो गए हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो एक संदेश दे रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गौ माता काटी जा रही है, सबसे ज्यादा। और गौ माता कट के उनका सबसे ज्यादा मांस जो है पूरे देश का इकट्ठा गाजियाबाद में इकट्ठा हुआ है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है
गलत बोल रहे हैं, बीच में ऐसा गलत है। बोल रहे हैं स्वामी जी आप। स्वामी जी गलत बोल रहे हैं। और गौ काटना अपराध है। अगर आपके पास कोई इस प्रकार की रिपोर्ट है तो आप तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कराएं या मुझे दिखाएं कि आपने कहाँ FIR दर्ज कराई। ठीक है, ठीक है, उनकी बात कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है आचार्य जी, आपके पास आ रही हूँ आचार्य जी, विक्रमादित्य जी आपके पास आ रही हूँ, उनको कंप्लीट कर लीजिए फिर बोलिएगा। हाँ, कंप्यूटर बाबा अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, एक सेकंड आ रही हूँ। अनुराग जी एक सेकंड रुक जाइए, वन बाय वन। कंप्यूटर बाबा अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, ये योगी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस बात को खूब उठाया कि हमारे यहाँ गाय मर रही है, 50,000 ठीक है विक्रमादित्य जी, अब मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दीजिएगा। विक्रमादित्य जी, ये सवाल बहुत जरूरी है जो कंप्यूटर बाबा ने उठाया। देखिए वो समाजवादी पार्टी के लिए भी कह रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पर चलिए आप कम से कम अगर सही राह पर आ रहे हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए। लेकिन वो बार बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र का जिक्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र बाहर से है या भीतर घात है? आचार्य विक्रमादित्य जी, षड्यंत्र जो है, लेकिन स्वामी जी ने जो उदाहरण दिया वो भी हज का दिया है, मंदिर का नहीं दिया। राम मंदिर को नहीं गए, हज को ही जा रहे हैं, वो हज को ही जाने चाह रहे हैं। अब बात रही षड्यंत्र की, तो षड्यंत्र तो लोग रचने का प्रयास कर रहे हैं सामने आपके सामने। नहीं तो षड्यंत्र कहां से हो रहा है आचार्य जी? षड्यंत्र कहां से हो रहा है? बाहर से है या भीतर घात है? ये भी तो बताइए। अपने ही लोग धोखा दे रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ को? अरे भारत अपना है, पूरा भारत तो अपना है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब अपने हैं, विपक्षी विपक्षी सब अपने हैं। यहाँ जो आघात होता है अंदर से होता है, वही आघात हो रहा है। षड्यंत्र किसका है? साजिश किसने? आचार्य विक्रमादित्य जी, षड्यंत्र किसका है? साजिश किसने रची? शंकराचार्य जी पे जो अपमान हुआ किसने किया बताइए ना। सारे भारतीय है, लेकिन षड्यंत्र रच रहे हैं ना जबरदस्ती। कौन है खाली साहब बोल रहे हैं, आप कौन षड्यंत्र रच रहा है? हम आपके साथ खड़े शरदकारी को नवे आए यहाँ बैंड काम करते, बताइए कौन षड्यंत्र रच रहा है? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर लाइए। और ठीक है, सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे है। ठीक है, सवाल अनुराग भदौरिया जी, अब बहस के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। सवाल आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 2027 का चुनाव अभी आगे है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से गियर चेंज हुआ है समाजवादी पार्टी का, ये गियर चेंज होते ही जो रफ्तार अलग दिशा में दिखाई दे रही है, वो रफ्तार सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने की है कि जो हमारा वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन साथ में हमें सनातन विरोधी नहीं दिखना है। ये जिस भी एडवाइजर ने सजेस्ट किया है उस दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा क्लियर कट है। मुझे पता नहीं, लेकिन एडवाइजर आप रखते होंगे। सवाल है कि समाजवादी पार्टी अरे सर, एडवाइजर रखने में कोई बुराई थोड़ा नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं अनुराग जी? आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़े बड़े कैंपेनर्स को साथ में रखती हैं। कोई नहीं एडवाइजर रख लिया तो क्या बुरा हो गया? बोलने दीजिए, आप रखिए। मैं समाजवादी लोग हमेशा से, आपको शायद पता नहीं है, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। धर्म मेरा आस्था का विषय हमेशा से। क्या हमने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं बनाई? जितने लोग अनुराग जी पैनल में मौजूद है सब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर कि आप धर्म की राजनीति नहीं करते। सब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। करने लगे, आप सवाल पूछ रहे हैं, रनिंग कमेंट्री करेंगे। आप जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने कहा समाजवादी लोग हमेशा से धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। ठीक है, आस्था धर्म मेरी आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन धर्म में जब चोट पहुंचती है तो सनातनी होने के नाते, क्योंकि सनातन कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी पीड़ितों परेशानों को न्याय दिलाना चाहिए, सभी कमजोरों को न्याय दिलाना चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी को भी सुन लिया। संत समाज क्या कह रहा है, कंप्यूटर बाबा क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ एक ओपिनियन ये निकल कर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र भीतर से है या बाहर से है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी क्या उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराती हुई दिखाई दे रही है जो इससे पहले जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़े मैंडेट के साथ आई थी, जहां पर उन्होंने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की थी जिसमें उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, कास्ट कॉम्बिनेशंस को साध लिया था, ब्राह्मण चेहरों को साध लिया था। उसका इंपैक्ट उनके नंबर्स में और सत्ता उनको मिलते ही दिखाई दिया।